तुला राशि, आपके 7 जन्मों के दुश्मन का नाम पता चल चुका है। इसका नाम सुनकर आपके पैरों के तले की जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि 2025 की शुरुआत से आपको बहुत सारे झटके लगे हैं और ऐसा लग रहा है मानो जो सोचा था अब वो पूरा नहीं होगा। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है, क्योंकि तुम्हारी हार का, तुम्हारी असफलता का, तुम्हारे घर के क्लेश का, व्यापार और नौकरी में बार बार आ रही मुसीबतों और रुकावटों का, बाधाओं का पूरा पक्का कारण मिल चुका है। यह व्यक्ति जो तुम्हें आगे बढ़ते देखना नहीं चाहता, जो तुम्हारे लिए तंत्र मंत्र और विद्याएं कर रहा है, काला जादू कर रहा है, नींबू का टोटका कर रहा है, अगर आज तुमने इसका नाम नहीं जाना तो ये तुम्हारे जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होगी। क्योंकि कहते हैं इंसान चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो जाए, लेकिन उसे संभलने का ईश्वर एक मौका जरूर देता है। उसी प्रकार डूबते को तिनके का सहारा बहुत काफी होता है। आज तुम्हें इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत बड़ा सहारा मिल रहा है, ताकि तुम अपने इस पूरे जीवन को बचा सको। वो जो इंसान आपके जीवन को बर्बाद करना चाहता है, वो खुद अपने मुंह की खा जाए। क्योंकि ये जो 2025 का साल चल रहा है, ये आपके लिए उम्मीदों का साल है। हमने शुरुआत से ही ये सारी चीजें आपको बता दी थी। जो आपका ये समय चल रहा है वो आपको बड़ी बड़ी खुशियां दे करके जाएगा, अगर आप इन बातों को मान लेंगे। और नहीं मानेंगे तो जैसे परेशानियां चल रही थी वैसे वो जीवन पर्यंत चलती रहेंगी। अगर आज के इस वीडियो को अंत तक अकेले में बैठ के समझ समझ के देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये गद्दार है तो है कौन, और ये तुम्हारा सुख चैन क्यों छीनना चाहता है, तुम्हारी हंसती खेलती जिंदगी में आग क्यों लगाना चाहता है। जब तुम इससे कुछ राय मांगते हो तो ये जानबूझकर तुम्हें गलत राय दे देता है। तुम्हारे सामने ये मुंह मियां मिट्ठू बनता है और तुम्हारे पीठ पीछे ये आस्तीन का सांप बन करके तुम्हें डसता है। तुम्हारे पीठ में ये खंजर घोंपता है। और वो है कौन गद्दार, जो आपको पूरी तरह से जीवन में मिट्टी में मिलाना चाहता है। लेकिन ये गद्दार कितनी भी चाले क्यों ना चल ले, तुम्हें कितना भी मूर्ख बनाने की कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन जो आज मैं आपको बता रहा हूं, ये सुन करके और ये जान करके आप इससे पूरी तरह से ना सिर्फ बच सकते हैं, बल्कि इसको भी आप पूरी तरह से बर्बाद कर सकते हैं और अपने जीवन में आप इससे बहुत आगे जा सकते हैं, जहां तक कि आपने कभी सोचा नहीं होगा। आज आपको उस गद्दार का, जो आपके 7 जन्मों का दुश्मन है, उसका नाम मैं आपको बता दूंगा। वो कहते हैं ना कि बगल में छोरा और शहर में ढिंढोरा, बस वही कहावत आप वैसे बिल्कुल खांसी लग ही नहीं रही थी, लेकिन वो बोलो तो वो गले में आ जाता है ना, चिल्ला के बोलो जब। वो कहते हैं ना कि बगल में छोरा और शहर में ढिंढोरा, बस वही कहावत सच हो गई है। आप पूरे जगत में अपने दुश्मनों की तलाश कर रहे थे, जबकि सबसे बड़ा दुश्मन तो तुम्हारे घर में ही छिपा बैठा है, आपके ही परिवार में मौजूद है। आखिर कौन है वो इंसान, वो एक पुरुष है या फिर कोई स्त्री है, ये तो आपको वीडियो में अंत तक पता चल ही जाएगा, पूरी तरह से आप समझ ही जाओगे। लेकिन इतना तुम जान लो कि इस इंसान ने तुम्हारे साथ बहुत सारी जालसाजी की है। तुम्हारे लिए ये कुछ और दिखता है और वास्तविकता में कुछ और है। जैसे हाथी के दांत होते हैं खाने के और दिखाने के और, वैसे ही ये इंसान तुम्हारे सामने ऐसा बनता है कि मानो तुम्हारे लिए ये जान लुटा देगा, तुम्हारा सबसे बड़ा ये शुभ चिंतक हो। लेकिन बात तो तब होती है जब कुछ कर दिखाने की होती है, तो ये सबसे पहले दुम दबा करके भाग जाता है और आपको उस पूरी परिस्थिति में छोड़ जाता है। फंसाता भी वही है और आपको छोड़ करके भागता भी वही है। जब तुम मुस्कुराते हो तो ये जलता है, जब तुम अपने घर में महंगे महंगे सामान लाते हो तो इसका खून खौल जाता है और ये मन ही मन तुम्हारी बर्बादी की कामना करता है। जब तुम और ज्यादा सफलता प्राप्त करते हो तो ये इंसान इतना ज्यादा परेशान हो जाता है कि ये तुम्हारे लिए काला जादू करने की भी सोच रहा है। लेकिन वो आपका कोई अहित करे उससे पहले भगवान ने तुम्हारे पास ये वीडियो भेज दिया है।
और अब तुम्हें इसका फायदा उठाना चाहिए और उससे पूरी तरह से, उसकी चालों से पूरी तरह से बच जाना चाहिए। आज का जो वीडियो है ये आपके लिए निर्माण हुआ है बहुत ही मेहनत के बाद, ताकि आपका जो दुश्मन है वो आपका बाल भी बांका ना कर पाए। लेकिन अगर तुम अभिमान करोगे, घमंड दिखाओगे, इस वीडियो को अधूरा छोड़ करके चले जाओगे, तो ये आपको जिंदगी में हर तरह से परेशान करेगा, आपकी जिंदगी में बाधाएं बो देगा और आपके सुनहरे भविष्य को ये अंधकार के गर्त में ढकेल देगा। ये जो 10-15 मिनट का समय है इस वीडियो को देखने का, ये आपको पूरी तरह से देखना चाहिए, समझ समझ के देखना चाहिए, इसके सारे अर्थ को, इसके सारे पॉइंट्स को, सारी बातों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। और ये मैं आपको बता दे रहा हूं, डंके की चोट पर कह रहा हूं कि आपका वो दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा अगर आपने ये सही ढंग से समझ लिया और जो मैं बता रहा हूं उसको अगर कर लिया। ये जो आज का वीडियो है ये आपके लिए समझ लो सबसे ज्यादा खुशियों का पिटारा है। आपके जीवन में जो बाधाएं हैं, जो संकट हैं, जो मुसीबतें हैं, उनका जो कारण है उसको ये दूर कर देगा और आपकी इच्छाओं को ये आपको पूरी तरह से पाने में सफल बनाएगा। अब लेकिन हर स्थिति में तुम्हें इस दुश्मन से छुटकारा पाना ही होगा, तभी आपके जीवन में खुशियां आ सकती हैं, नहीं तो नहीं आ सकती हैं। जो जानकारी आगे वीडियो में हम आपको प्रदान करने वाले हैं वो YouTube पर या Facebook पर आज से पहले आपको कभी नहीं मिलेगी। और मैं ये आपको जो बता रहा हूँ ये घंटों की मेहनत के बाद बता रहा हूँ, क्योंकि ग्रहों की स्थिति के आधार पर हमारी किसी इंसान के साथ दुश्मनी नहीं है। ये हम ग्रहों की स्थिति के आधार पर आपके जीवन में जो चल रही हैं परेशानियां, उनका अध्ययन करके ये सारी चीजें आपको बताते हैं। कभी कभी तुम्हें ऐसा लगता होगा कि इंसान, आपको कोई इंसान है ऐसा जो आपसे लगाव दिखाता है, लेकिन आपके पीठ पीछे वो आपके खिलाफ बोलता है। ये ऐसा आपको बहुत से लोगों ने बताया भी होगा, क्योंकि उस समय आपके ग्रहों की स्थिति जब अच्छी होती है तब तो आप उसके चालों से बच जाते हैं, लेकिन जब आपके ग्रहों की स्थिति खराब होने लगती है तब वो जो चालें चलता है उस समय आप फंस जाते हैं और फिर वहीं पे आपका बुरा होने लगता है। वो इंसान आपका बुरा करने लगता है, उनके साथ आपके संबंध वो खराब कर देता है। जो आपके अपने होते हैं, आपके अपनों से वो आपकी दुश्मनी करवा देता है, आपके अपनों से वो आपको पूरी तरह से संबंध बिगाड़ करके रख देता है। कभी कभी उसे देखकर गुस्सा आता है, तो ये सब ग्रहों की विपरीत स्थितियों के कारण होता है। मैं आपको बता दूं कि जो ग्रहों की स्थितियां हैं वो हमारा अच्छा होगा या बुरा होगा, इस पर ये पूरी तरह से उस पर डिपेंड करता है, उस पर निर्भर करता है। क्योंकि आपकी और आपके ग्रहों की जो स्थितियां हैं वो जब बिगड़ती हैं तो इस दुश्मन की चाल कामयाब हो जाती है। पहले सब कुछ सही था लेकिन अब स्थितियां बिगड़ चुकी हैं। ये आपको अपना पक्का दुश्मन मान चुका है और ये आज से नहीं, पिछले 7 जन्मों से आपका दुश्मन है, जो अलग अलग रिश्तों में आता है और आपसे दुश्मनी निभाता है। आज की ये प्लानिंग नहीं है, ये प्लानिंग कई जन्म पुरानी है। तुम्हें इसकी फाइल इसी जन्म में निपटा देनी होगी। इसी जन्म में इसके फाइल से आप छुटकारा ले लो, इसे अपने रास्ते से हटाना होगा, इसे सबक सिखाना होगा और इसका नाम जानकर इसका पर्दाफाश हम करेंगे। आगे आपको वीडियो में सारी जानकारी मिलेगी, बिल्कुल अंत तक देखते रहें। सर्वप्रथम माता भद्रकाली के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय माता भद्रकाली सच्चे मन से जरूर लिखें। कभी कभी दोस्तों आपने एक बात महसूस की होगी कि आप बहुत ज्यादा अच्छी जिंदगी जी रहे थे, आप खुद से बहुत खुश थे कि आज मैंने बहुत अच्छा पैसा कमाया है, इसी महीने मेरा काम बहुत अच्छा चला है, और एक कुछ समय के अंदर ही आपका पूरा जो सुकून है वो एक ऐसी खबर आती है, एक ऐसी खबर मिलती है कि आपका सुकून पूरी तरह से खत्म हो जाता है। कोई बहुत बुरी खबर आपको उसी समय मिल जाती है। जैसे ही आप रिलैक्स होते हैं, जैसे आप सोचते हैं कि हम खुशी हैं, वो आपकी खुशी पर पूरी तरह से फिर से धब्बा लग जाता है। मान लो आप बहुत खुशी थे और एकदम से नकारात्मक खबर आपको मिली, इसका सीधा मतलब क्या निकलता है कि आपकी खुशियों को किसी की नजर लग गई है, आपके अच्छे समय को किसी की नजर लग गई है।
लेकिन हमने तो ढिंढोरा पीट पीट कर किसी को ये बात नहीं बताई कि हमारी जिंदगी में क्या चल रहा है। तो बात को बारीकी से समझने की जरूरत है। कभी कभी जाने या अनजाने में हम अपने पड़ोसियों के साथ हमारी योजनाओं की चर्चा कर लेते हैं कि हम ये करने वाले हैं, हम वो करने वाले हैं, मैं इस चीज में इतना पैसा लगाने वाला हूं। अब होता क्या है कि आने में तो पैसा बहुत टाइम लगता है, लेकिन जाने में टाइम नहीं लगता है। अब जो बेरोजगार इंसान होता है, या यूं कहें कि जो दर दर ठोकरें खाने वाला इंसान होता है, माँ बाप के पैसों पर पलने वाला इंसान होता है, उनको उड़ाने वाला इंसान होता है, उसे तो ये चीजें मन ही मन में ईर्ष्या पैदा कर देती हैं। और वो चाहता है कि जैसे वो आगे नहीं बढ़ पाया, आप भी आगे ना बढ़ पाए। ये इंसान आपकी उम्र का ही है, मैं आपको बता दूं। ये इंसान जो है, ये आपकी उम्र का है, ये आपकी उम्र का है, और ये आपसे बहुत जलता है। ये हर कुछ, हर एक चीजें आपसे ईर्ष्या भाव के कारण करता है। ये आपको दुश्मन ईर्ष्या के कारण मानता है। आपके लिए जलन भावना कूट कूट कर इसके अंदर भरी हुई है। अब जब भी आप उससे मिलते हैं और कुछ भी बात करते हैं, तो वो इंसान अंदर ही अंदर तड़पता है और आपके जैसा बनना चाहता है और आपकी जैसी सफलता हासिल करना चाहता है। जब आप और आगे बढ़ते हैं और चीजें जब बाहर आती हैं, रिश्तेदारों को जब पता चलता है, मित्रों को जब पता चलता है, या किसी को भी पता चलता है, यूं समझो कि सब तुम्हारे चाहने वाले हैं, सब इंसान तुमसे जलने वाले नहीं है, सारे नहीं है जलने वाले, लेकिन ये जो इंसान है, इसको जब पता चलता है, तो ये आपको फिर पूरी तरह से जिंदगी में गिराना चाहता है, आपको मिट्टी में मिलाना चाहता है, आपको पूरी तरह से बर्बाद करना चाहता है। आपका 17-18 साल पुराना ये दोस्त भी कोई हो सकता है। ये मैं आपको अगर बता दूं कि अगर आप उससे आगे निकल चुके हैं, तो ये इंसान अपने आप को पहले नंबर पर देखना चाहता है, वो आपसे आगे बढ़ना चाहता है, इसलिए वो पूरी तरह से आपसे जल रहा है। उसके बाद वो दूसरों को ये बात बताता है, ये दूसरों से ये बात की चर्चा करता है कि वो आपके जीवन में आपको आगे बढ़ाना चाहता है। मतलब वो दूसरों को भी अपने भरोसे में लेता है कि वो आपका बहुत बड़ा हितैषी है, कि आप ये जाने कि वो आपका हमेशा भला ही चाहेगा, आप उसके ऊपर शक ना कर पाए। वो बहुत ही शातिर है और इसी वजह से आपको कभी पता नहीं चलता है और वो आपके जीवन में तरह तरह की बाधाएं उत्पन्न करता है। मैं आपको बता दूं कि ये जो इंसान है, ये काला जादू करवाता है और ये स्मशानी क्रियाएं भी करवाता है। तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं है, लेकिन हम एक एक सच्चाई तुम्हारे सामने रख रहे हैं। कभी कभी तुम्हारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है, तुम बहुत अच्छे फिट महसूस कर रहे होते हो, लेकिन अचानक से बुखार आ जाता है, अचानक से थकावट महसूस होने लगती है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि जबकि थोड़ी देर पहले तो आप एकदम से स्वस्थ थे। तब आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, आपने सुना होगा कि वो कहते हैं कि जब भी कभी हमारे ऊपर किसी ने कुछ करा दिया होता है, तो अचानक से स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। तो जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, वो बेवकूफ नहीं है, उन्होंने अपने अनुभव से बहुत कुछ सीखा होता है, वो ही वो चीज बताते हैं। हम ऐसा नहीं कहते हैं कि आपको पूरी तरह से उसके पीछे पड़ जाना है, नहीं, या आपको विज्ञान को नहीं मानना है, ये सब होता है। हम आपकी बातों को, ये पूरी तरह से जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको आपके भले के लिए बता रहा हूँ। ऐसा ये इसलिए होता है क्योंकि बहुत सारी शक्तियां इस वायुमंडल में मौजूद होती हैं और उन्हीं शक्तियों से कुछ लोग काम करवाना जानते हैं, और जो काम करवाना जानते हैं, अच्छा काम करवाते हैं, अच्छा होता है, बुरा करवाते हैं, बुरा होता है। तो वो तो इंसान आपसे जलता है पूरी तरह से, और वो फिर आपके ईर्ष्या में वो सारे गलत काम आपके लिए करवाता है, और इसी वजह से आपके जीवन में तमाम परेशानियां आती हैं। आप अच्छे खासे होते हो, आपको तकलीफें आ जाती हैं, आपका काम अच्छा अच्छा चल रहा होता है, एकाएक रुकने लगता है, आपको पूरी तरह से जीवन में खुशियां मिलने वाली होती हैं, वो गम में बदल जाती हैं, आपका मूड अच्छा होता है, खराब हो जाता है, सब कुछ सही सही चल रहा होगा तो कहीं लड़ाई झगड़ा ही हो जाएगा। हर एक चीज में आप मतलब जीवन में बस फंसे रहोगे, आप पैसे से कमजोर होते चले जाओगे, आप जितना कमाओगे उससे ज्यादा खर्चे का इंतजाम हो जाएगा। तो ये सब इसी वजह से होता है क्योंकि आपको ये बर्बाद करना चाहता है, आपके ऊपर ये हर तरह से जितनी बाधाएं हो सकती हैं उतनी बाधाएं ये इंसान डलवा रहा है। आपको मैं बता दूं कि ये जो इंसान है,
ये इंसान आपकी जिंदगी में आपका सबसे बड़ा 7 जन्मों का दुश्मन है और ये पूरी तरह से पागल हो चुका है कि आपको वो कैसे बर्बाद कर दे, आपको जिंदगी में कैसे वो मिट्टी में मिला दे। मैं आपको बता दूं कि ये जो इंसान है ये थोड़ा सा मुंहफट है, वो लोगों से बातें बहुत ज्यादा करता है, बात करने में बहुत निपुण है, वो अपनी बातों में सबको फंसा लेता है और वही उसने आपके साथ भी किया है। इसीलिए आपको भी पता नहीं चलता है कि ये कौन है और ये क्या हमारा दुश्मन भी है। और ये मैं आपको बता दूं कि ये 7 जन्मों का आपका दुश्मन है, ये आज का दुश्मन नहीं है। ये दिल से, मैं आपको बता दूं कि ये दिल से पूरी तरह से आपको, मैं क्या क्या बताऊं, ये आपको दिल से पूरी तरह से नीचे गिराना चाहता है कि आप जल्दी अपने खाने भर का भी ना कमा पाओ, ये ऐसा चाहता है। ये पूरी तरह से आपके पागल हो चुका है, आपके उसमें जलन में इतना ज्यादा ये परेशान है ये आपसे। ये मैं आपको बता दूं कि ये तंत्र मंत्र सब कुछ आपको ऊपर ट्राई कर रहा है, आपको पूरी तरह से ये मिट्टी में मिलाना चाहता है। लेकिन मैं आपको बताऊं इसके बारे में कि ये जो शक्ल है, ये शक्ल से थोड़ा सा मतलब अच्छा इंसान है, दिखता है। और इसकी उम्र मैंने आपको बताया था कि ये उम्र में आपके ही बराबर की उम्र का है लगभग, ये आप समझ जाएंगे। और एक चीज मैं और बता दूं कि ये जो क्रियाएं कराता है उसको आप पहचान भी सकते हैं कि हाँ ये आपके ऊपर क्रियाएं करा रहा है। ध्यान से हमारी बात को सुन लेना कि अगर ये क्रियाएं करा रहा है आपके ऊपर और वही आपकी बाधाओं का कारण है, तो आप अपने घर में ये महसूस करेंगे, ये देखेंगे कि अचानक आपके घर में काले कीड़े आने लगेंगे और बहुत सारी लाल चींटियां आने लगेंगी, बहुत सारे मकड़ी के जाले बनने लगेंगे। और मैं आपको बता दूं कि आपके घर में कहीं चूहे मर जाएंगे, बहुत सारे चूहे हो जाएंगे, एक दो नहीं काफी सारे। और आपके जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशानियां अपने आप से आने लगेंगी। ये सब पहचान है कि आपके ऊपर इसने कुछ करा दिया है, मतलब आपके ऊपर ये बहुत तरह तरह की चीजें करवा रहा है आपको परेशान करने के लिए। लेकिन आपको मैं बता दूं कि आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको जो मैं बताऊंगा अगर आप करते हैं तो आप अपने जीवन में पूरी तरह से सफल हो जाएंगे। आपके जीवन में फिर अब ये दिक्कतें नहीं रह जाएंगी, वो आपका कुछ नहीं कर पाएगा। ये जो इंसान है, ये इंसान आपके हम उम्र का है, ये आपको लड़ाई झगड़े में भी फंसाता है। ये अगर आप ध्यान से देखोगे, पहचानने की कोशिश करोगे, तो कई बार ऐसा हुआ होगा कि किसी के साथ रह के आपका झगड़ा हुआ होगा और फिर वो झगड़े में शामिल नहीं हुआ होगा। तो ये उसकी एक और पहचान है। ये सारे संकेत हैं। घर में आपके बार बार लड़ाई झगड़ा हो जाता होगा, कोई बार बार बीमार हो जाता होगा, बार बार किसी की तबीयत खराब हो जाती होगी, कभी कभी दवाओं का भी असर नहीं होता होगा। ये घर में सारे नकारात्मक चीजों के होने का ही एहसास है। घर में जब नकारात्मक चीजें होती हैं तो नकारात्मक पक्षी भी आ जाएंगे, जानवर आएंगे, वो सब कुछ ये शो करता है, ये प्रदर्शित करता है कि आपके ऊपर किसी ने कुछ करवा रखा है। तो मैं आपको अब बताऊं कि आपको अब घबराना नहीं है। मैं अब आपको उसका नाम भी बता देता हूं कि वो इंसान है तो है कौन। वो इंसान आपके ही उम्र का है और वो इंसान का नाम जो है वो ए अक्षर से शुरू होता है। ए अक्षर से उसका नाम शुरू होता है और वो आपको जीवन में पूरी तरह से मिटाना चाहता है। ये बहुत दिनों से आपसे दुश्मनी निभा रहा है। लेकिन इसके कर्मों से मैं ये नहीं कहता हूं कि इसको कुछ कहने की जरूरत है, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बस अपनी जिंदगी से इसको निकाल दीजिए। आप जिंदगी से निकाल दोगे ये सारी चीजें, आप जो मैं बताऊंगा वो क्रिया कर लोगे, आपका ये खत्म हो जाएगा, इसका प्रभाव खत्म हो जाएगा। आप अपने जीवन में फिर से खुशहाल हो जाएंगे, पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएंगे। करना क्या है आपको इससे मुक्ति पाने के लिए, जो इसने करवा रखा है उससे मैं आपको बताऊं कि मैं हनुमान जी का परम भक्त हूं। आपको भी हनुमान जी की पूजा करनी है, हनुमान जी के मंदिर जाना है और जो मैं आपको बता रहा हूं बस उतना सा करना है। आपको हनुमान जी के मंदिर जाना है और वहां पर आपको ले करके जाना है चांदी का कुछ छोटा सा टुकड़ा। आप चांदी का टुकड़ा लेकर के जाएं और चांदी का कोई प्लेट है या कोई भी चांदी का कुछ सामान है आपका, वो लेके जाइए। चांदी मिलती है, उसका टुकड़ा मिलता है,
दुकान पे, तो वो छोटा सा आप ले लीजिए, वो चांदी का टुकड़ा ले जाइए। एक आप काला कपड़ा ले जाइए और उसको ले जा करके आप हनुमान जी के मंदिर में जाइए। नहाने धोने के बाद हनुमान जी के चरणों में वो चांदी, वो कपड़ा सब रख दीजिए। अब आपको क्या करना है कि उस चांदी के टुकड़े पर आप हनुमान जी के चरणों से जो सिंदूर होता है वो आप निकालिए और पूरी तरह से उसको लगा दीजिए। फिर उसको उसी कपड़े में रख दीजिए और आप बैठ जाइए, हनुमान चालीसा पढ़िए। आप हनुमान चालीसा पढ़िए 11 बार, और तब तक वो कपड़ा, वो चांदी का टुकड़ा, सब कुछ हनुमान जी के कदमों में ही पड़ा रहेगा। और जब भी अब आपका जब 11 बार हनुमान चालीसा पूरा हो जाएगा आपका, तो आप उस कपड़े को उठा लीजिए, उसकी पोटली बना लीजिए। आप जब हनुमान मंदिर में जाएंगे तो आपको बूंदी के लड्डू भी या गुड़ और चना भी आप ले जाएंगे भोग लगाने के लिए। हनुमान जी को आप भोग लगाएंगे और फिर आपको जो मैंने बताया है वो करेंगे, वो क्रिया करेंगे। मतलब जो चांदी का टुकड़ा था और जो काला कपड़ा था वो रख के 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, तो वो जो आपका ये चांदी का टुकड़ा है ये सिद्ध हो जाता है। और जब ये सिद्ध हो जाता है तो आप क्या करेंगे कि उसको लेकर के आएंगे अपने घर में, जो मुख्य द्वार है आपका, वहां पर उसको लटका देंगे बाहर की तरफ। और इससे कोई भी बुरी शक्ति आपके घर में नहीं आ पाएगी। और अपने घर में जो वो लड्डू का प्रसाद जो बचेगा, या जो चना और गुड़ का प्रसाद है जो आप अपने घर में लेके आएंगे, अपना भी खाएंगे और घर में सबको आप खिला देंगे। तो इससे देखेंगे कि जो भी ये दिक्कतें हो रही थी वो खत्म हो जाएंगी, दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। और फिर वो इंसान से आप नाता रिश्ता तोड़ लीजिए। मतलब ये नहीं मैं कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल ये नहीं कहता, सलाह देता कि आप लड़ाई झगड़ा करें या कुछ करें। बस सिर्फ उससे अपना राज की बात ना बताएं, आप अपनी उससे कोई चर्चा ना करें, आप उससे कोई, उसके भरोसे कोई काम ना करें, आप उससे कोई राय ना लें, आप उसके कहने पर कुछ ना करें, आप उसके साथ रात बिरात कहीं ना जाएं, आप उसके साथ ज्यादा दोस्ती यारी ना निभाएं। बस इतना सा करना है। मतलब उससे पूरी तरह से आप अलग हो जाएं, बाइकआउट हो जाएं। और फिर आप देखेंगे कि आपके जीवन में वो सारी खुशियां आने लगेंगी जिसकी आप कभी उम्मीद करते थे, जो आप अब सोचते थे कि ये तो हमारे बस में ही नहीं है, इतनी खुशियां, इतनी सारी चीजें खुशियों की हम कैसे ले पाएंगे, वो सब आप ले पाएंगे। वो सब हनुमान जी महाराज आपके जीवन में पूरा करेंगे। और फिर हनुमान जी महाराज आपके जीवन में सुरक्षा कवच भी बन जाएंगे। आप देखेंगे कि अब वो परेशान होना शुरू होगा, क्योंकि उसके कर्म बुरे हैं, आपके कर्म बुरे नहीं है, उसके कर्म बुरे हैं। तो उसके बुरे कर्मों की सजा उसको मिलेगी और आपके अच्छे कर्मों की सजा हनुमान जी महाराज आपको देंगे। और आप अपने जीवन में पूरी तरह से सफल होंगे, और ऐसे सफल होंगे जो आप ये समझ लो कि लोग उसकी मिसालें देने लगेंगे, इतना ज्यादा सफल होंगे। आप बस इसको करके देखिए, और जो मैंने बताया है उससे आप पूरी तरह से संबंध विच्छेद करना पड़ेगा। मतलब उससे कोई राज की बात तो बिल्कुल नहीं बतानी है, ना कोई विचार विमर्श करना है, बिल्कुल नहीं। हाँ, हाय हेलो आप रखिए, कोई उससे दिक्कत नहीं है जीवन में, लेकिन आपको कोई उसके भरोसे काम नहीं करना है। आप इतना करें, आप देखेंगे कि आप जीवन में खुशहाल हो जाएंगे, आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा। आप एक बार सच्चे मन से लिखिए, जय बजरंगबली महाराज, जय पवन सुत हनुमान।